देखिए क्लास 11 वो कक्षा 10 है। अब इसमें रचनाएं कराना था। ठीक है, रचनाओं में क्या है, एक्सरसाइज है 11.1। क्या है, 11.1 एक्सरसाइज है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है इसमें, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित करना है। दोनों भागों को मापना है। देखो क्या आएगा, तो पहले इसमें कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचना है, तो 7.6 एक रेखाखंड खींच लीजिए। तो 7.6 7.6 खींचिए। ठीक, ये हो गई 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, 5:8 में विभाजित करना है। 5:8 कह रहा है, तो 5:8 क्या होगा, देखिए 5:8। ठीक है, तो इसके अगर टोटल भाग करो तो कितने आ जाएंगे, 13। तो हम यहाँ पर पहले इसे मान लेंगे बिंदु ए है और इसे बिंदु बी मान लेंगे। अब बिंदु ए से हमें क्या करना होगा, इस बिंदु से एक न्यून कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। ये मान लिया हमने, एक रेखा खींच ली है ए एक्स। क्या खींची है, ए एक्स खींची है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका हमें 13 बराबर बराबर भाग करने हैं इसके। 8 5 13 भाग हैं, तो 13 भाग देखिए करना है। जब 13 भाग हैं तो कुछ ज़्यादा है, तो हम छोटे छोटे भाग कर लेंगे। यहाँ पर रखेंगे, देखिए यहाँ पर रखना है बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट पे, और 13 भाग करने हैं। 1, फिर आगे वाले पर रखो 2, ठीक 2 हो गया। अब यहाँ रखिए 3, फिर 4, 5, 6, फिर यहाँ रखना है 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये 13। ठीक है, टोटल कितने भाग हो गए हमारे, 13 भाग हो गए। तो इन्हें हमें डिनोट कर देना है। क्या होगा, ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A7, A8, A9 और A10, A11, A12 और A13, ये हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बिंदु बी को लास्ट वाले पॉइंट से मिला देना है। देखो बिंदु बी ये है, इसे हमें क्या करना है, लास्ट वाला पॉइंट क्या है, A13 है, इसे मिला देना है। मिला दो, ये इसे बिंदु बी से मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, 5:8 है। देखो क्या है, 5:8। तो 5 कहाँ, A5 भी है। ये बिंदु A5 पर हमें इसी के समांतर रेखा खींचनी है। समांतर रेखा खींचने के लिए क्या करना होगा, हमें कोण मापना होगा। तो सबसे पहले A13 पर हम एक चाप लगा देंगे रख के। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। ये एक
रुक जाओ, एक चाप लगाया, कुछ भी भर लेंगे, ठीक है, कुछ भी चाप भर सकते हैं जितनी हम स्वेच्छा से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, A5 पर रखना है। A5 पे रख के क्या करना है, एक इतनी ही चाप हमें पुनः फिर लगानी है, ठीक है। चाप लगा दी, लग गई ना। अब हमें ये कोण नापना, देखो कोण कैसे नापेंगे, यहाँ पे रखो, यहाँ पर, ठीक है, रख लिया। अब ये जहाँ पर ये रेखा को काट रहा है, इसे यहाँ तक ले आओ, तो ये है, ये आ रहा है, आ रहा, दोनों मिल रहे हैं, देखो दोनों मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एक चाप लगा दो ऐसे करके, ठीक है, चाप लग गया। अब इतना ही चाप हमें कहाँ पर रख के लगाना है, इस पॉइंट पे रख के लगाना है, यहाँ रख दिया, ठीक है, और एक चाप लगा दे रहे हैं, ठीक है, एक ये चाप लग गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, बिंदु A5 जो है, A5 ये है, इससे इस बिंदु से होते हुए रेखा खींच देनी है। क्या बन जाएगा, हमारी रेखा का 5:8 भाग आ जाएगा, ठीक है। ये A5 है, इसे इस बिंदु से होते हुए आगे बढ़ा देना है, इसे आगे हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये आगे बढ़ गया है, तो ये बिंदु हम मान लेंगे M है, ठीक है। तो ये जो A5M रेखा है, ये किसके है, A13B के समांतर हो गई। तो ये भाग हमारा क्या हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई है रेखा के खंड हो गए, ठीक है। अब इसमें हमें रचना के चरण लिखने होंगे, रचना के चरण। तो देखिए, रचना के चरण में नंबर 1 हमने क्या किया है, रचना कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो नंबर एक हमने क्या किया था, सबसे पहले रेखा AB खींची थी, कितनी, 7.6 सेंटीमीटर। तो नंबर 1 लिखेंगे 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, लंबा एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। नंबर 2, दूसरा नंबर क्या है, अब हमने क्या किया था, बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा क्या खींची थी, AX खींची थी, ठीक है। तो इसे लिखना है नंबर 1। वो नंबर 2 क्या है, बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा AX खींची, ठीक है। तो एक रेखा AX हमने खींची थी, वो हमने लिख दिया है, ठीक है। आगे क्या है, आगे इसके बाद हमने क्या किया था, इसी में जैसे जैसे करते गए उसी को हमें इसमें पॉइंट में लिखना है। उसके बाद क्या किए हमने, AX रेखा पर 13 बराबर भाग किए हैं, 5:8 है, तो टोटल जोड़कर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो लिखेंगे रेखा AX पर 5 + 8 बराबर 13 पर A1 बराबर नहीं, A1 बराबर A1 A2 बराबर डैश डैश, ऐसे क्या लिखेंगे, A12 A13 खंड किए, ठीक है, जितने बिल्कुल बराबर बराबर किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया था, बिंदु B को हमने क्या किया था, बिंदु A13 से मिलाया, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा, बिंदु B को A13 से मिलाया, A13 से मिलाया, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है, हमने BA13 के समांतर रेखा कौन सी खींची है, A5M खींची है, तो यही लिखना होगा, रेखा BA13 समांतर MA5 खींची। ठीक है, अब क्या है छठा पॉइंट, रेखा AM नहीं, बिंदु M रेखा को 5:8 में विभाजित करता है। तो अगर ये रेखा लंबाई नापनी है तो ये भी नाप सकते हैं। तो ये कितनी आ रही है, 2.8 आ रही है, और इधर वाली कितनी आ रही है, 4.8 आ रही है। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे रेखाखंड के 5:8 भाग हमने कर दिए हैं। ठीक है, तो ये सवाल हमारा पहला था, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सवाल कौन था, पहला था। ठीक है, 11.1 का। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, अब देखिए सवाल नंबर दूसरा है। दूसरा क्या है, आप पढ़ सकते हो, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो पहले हमें त्रिभुज बनाना होगा। तो त्रिभुज कैसे बनाते हैं, क्या भुजा दी हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा ड्रॉ कर लेंगे। कितनी है सबसे बड़ी भुजा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो। यहाँ से देखिए ये है 6। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो गए। ठीक, इसे हटा दिया, इसे मान लिया हमने बिंदु A और इसे मान लिया है B। ठीक है, इसके बाद एक भुजा कितनी है, 5 और 4। तो हम 5 और 4 इसमें भरेंगे। देखो कितना आएगा, 5 भर लो पहले, 4 पे है, देखो 0 पर ले जाओ, 5 पे रख के हमें क्या करना है, 0 पे ले जाना है। तो 5 है, 0 पर ले जाओ, 0 हो गया। ठीक, तो 5 हम रख के काटेंगे। ठीक है, 5 हम मान लो यहाँ पर रख ले रहे हैं। ठीक है, तो B पर रख के 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दिया। अब क्या करेंगे, A पर रख के 4 सेंटीमीटर का आप 4 नाप लो। तो 4 कहाँ है, ये है, 4 नापते हैं। ध्यान से देखना है क्योंकि ये 6 नंबर का सवाल आएगा परीक्षा में, तो छोड़ना नहीं है, बहुत सरल है। देखिए ये है। ठीक है, तो एक चाप लगा दो यहाँ पर, जहाँ काटेगा इसे मिला देंगे, ये त्रिभुज हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो इस बिंदु से मिला दो। ये है, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमें क्या करना है, मिला देना है। ठीक, ये मिल गया। अब क्या करना है, बिंदु A से इसे मिलाएंगे। ठीक, बिंदु A से मिलाओ, कैसे मिलना है, देखिए ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे रख ले रहे हैं, और इधर ये है, मिला दो, ये मिल गया। ठीक, ये त्रिभुज हो गया हमारा AB, और ये बिंदु क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने रेखा का किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम एक बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे।
एक रेखा खींच लेंगे, ये खींच गई। ठीक, अब क्या करना है, अनुपात देखिए हमारा क्या है, अनुपात है कह रहा 2/3 गुने में बांटना है, 2:3 या 2/3 है। तो हमें देखो सबसे इसे बड़ी संख्या कितनी है, 3 है, तो इस पर हम कितने भाग करेंगे, 3 भाग करेंगे। तो छोटे भाग हैं तो हमें क्या करना होगा, थोड़े बड़े बड़े चाप लगा लेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़े भाग हैं तो हम छोटे छोटे कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो बिंदु ए पर रखेंगे, बिंदु ए पर रख के क्या करना है, 3 भाग कर लेना है। एक, फिर इस बिंदु से रखो, हो गया 2, ठीक, फिर इस पे रखते हैं 3, फिर 1 2 3, हो गया, 3 ही भाग करने हैं। अब एक चीज़ ये ध्यान रखो, यहाँ पर जो त्रिभुज बनाना होगा तो जो अनुपात दिया है, जो गुना दिया है, उसमें का हर देखेंगे, हर क्या है, 3 दिया है। ठीक है, या ये चीज़ ध्यान रखो, अगर इसका मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो त्रिभुज अंदर बनेगा, अगर इस अनुपात का मान 1 से बड़ा है तो त्रिभुज कहाँ जाएगा, बाहर बनेगा। या सबसे सही बात, सही चीज तरीका ध्यान दे लो कि जो 3 हर है, बिंदु बी को हम हर से मिलाएंगे, हर कितना है, 3 है। ठीक है, तो 3 से मिला देंगे। यहाँ पर देखो ये बिंदु है, इसे यहाँ रखा और बिंदु यहाँ से हमें देखो मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ रखो और मिला दो। ठीक है, ये मिला दिया हमने। अब क्या करना है, अगर यहाँ क्या होता, 3/2 होता, 3/2, तो हर क्या था, 2, इसे हम 2 से मिलाते, त्रिभुज कहाँ बनता, ये बाहर बनता। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसी के समांतर यहाँ पर हमें क्या किया, इसे हम मान लेंगे पहले A1, ये A2 और ये A3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके समांतर रेखा A2 पर खींचनी है। तो एक हम चाप यहाँ पर रख के लगाएंगे, ये देखो ये है, यहाँ पर एक रख के चाप लगा दो, चाप लगा दिया। इतना ही चाप रख के कहाँ पर बनाएंगे, 2 पर बनाएंगे। ठीक है, ये चाप लग गया। अब 2 पर रखो, A2 पर रखेंगे, A2 है देखो ये पॉइंट, अब A2 पर रख के एक इतना ही लंबा चाप और लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, ये कोण नापना। कोण कैसे नापोगे, यहाँ पर देखो रखो, ये बिंदु हो गया। अब इसे बढ़ा लो थोड़ा, या यहाँ, देखो ये है। ठीक है, कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। ये देखो ये काट रहा है, तो ये काट रहा है, इसे चाप लगा देंगे और इतना ही चाप हमें यहाँ पर लगाना है। ये हो गया। ठीक है, अब हमें जहाँ पर जाएगा उतना चाप लगा देंगे। ठीक है, ये चाप लगा दिया। अब क्या करना है, बिंदु A2 को इस चाप, जहाँ पर ये चाप काट रहे हैं, यहाँ से एक रेखा खींच देनी है। तो रेखा खींच दीजिए, क्या होगा, देखिए A2 ये है, ये है और ये है, यहाँ से जाते हुए एक रेखा खींच दो। ठीक है, ये रेखा खींच दी। ठीक है, थोड़ा ये चाप गलत लगा है, सही देख रहे हैं, ये देखो कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। ठीक है, ठीक, ये वाली रेखा जाएगी इधर वाली, ये वाली। ठीक है, तो ये बिंदु आ गया, इसे हम मान लेंगे M। ठीक है, ये M हो गया। अब क्या करना है, जैसे कोण यहाँ पर बनाया ये वाला, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी चाप लगाएंगे और इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। तो देखो अब क्या करना है, यहाँ रखेंगे, एक चाप लगाएंगे, ये चाप लग गया। वही चीज़ हमें यहाँ आगे रख के करना है,
और एक चाप लगाना है। हो गया। अब ये कोण नापने दो। कोण कैसे नापते हैं, यहाँ पे रखो, ठीक, और ये चाप ले आओ। देखो कहाँ है, ये है, यहाँ तक आया है। थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम कर लो। ये हो गया, इसे एक चाप लगा दिया, ठीक है। और इतना ही चाप हमें यहाँ पे रख के करना है। यहाँ रखो और एक चाप लगा दो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से इस बिंदु से होकर यहाँ पर एक रेखा खींच देनी है, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, ये यहाँ से, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये रेखा जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो गई है ये रे बिंदु क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे, ठीक हो गया। अब त्रिभुज जो हमारा बना है ए एम एन, ये दिए गए त्रिभुज का कितना है, 2/3 गुना है। अब हमारा त्रिभुज बन गया। अब हमारा काम क्या है, कंस्ट्रक्शन, रचना के चरण लिखने हैं। तो क्या आ जाएगा, रचना के चरण। तो रचना के चरण लिख लो, रचना के चरण क्या आएगा, ठीक। रचना के चरण में हमें नंबर 1 हमने त्रिभुज बनाया है, ठीक है। अगर त्रिभुज जैसे 3 पॉइंट या 4 हो जाएंगे या डायरेक्ट हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, नंबर 1 ये लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। दी गई माप द्वारा, दी गई मापों द्वारा लिख देंगे, दी गई मापों द्वारा त्रिभुज ABC बनाया, ठीक है, या खींचा, ठीक। ये हो गया। इसके बाद नंबर 2 क्या किया है हमने, नंबर 2 फिर वही बिंदु A से, इसी रेखा कौन सी थी, AX खींची थी हमने, ठीक है। तो बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा AX खींची, ठीक है, एक रेखा AX खींची है। इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर 3 क्या किए थे, तो अनुपात हमारा 2/3 था, ठीक है। 2/3 था तो हम क्या करेंगे, इसके 3 भाग कर लिए हैं, A1 A2 A3। तो रेखा AX पर, रेखा AX पर 3 बराबर भाग क्या है, बराबर भाग A1 बराबर A1, A2 बराबर A2, A3 बराबर भाग खींचे या किए, ठीक है, खींचे लिख दे रहे हैं, ठीक। नंबर 4 क्या किया था, बिंदु B को A3 से मिलाया था, ठीक है। तो बिंदु B को A3 से मिलाया, ठीक, ये हो गया। नंबर 5 क्या किया है हमने, नंबर 5 किया है A3 के समांतर हमने क्या खींचा, A2M खींचा है, या लिख देंगे A3B के समांतर रेखा A2M खींची। इसी प्रकार BC के समांतर MN खींचा, ठीक है। तो अब लिख देंगे छठा पॉइंट, अतः त्रिभुज
AMN त्रिभुज ABC का 2/3 गुना है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको करना है, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व होगा। बस आपको तरीका ध्यान रहना चाहिए क्या क्या किया। सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे, फिर बिंदु ए से क्या करना है, एक रेखा न्यून कोण बनाते हुए AX खींच लेंगे। फिर सबसे मेन पॉइंट है हमारा अनुपात 2/3 है, तो हर से मिलाना हमें, लास्ट वाले पॉइंट को किससे, जो हर है उस पॉइंट से हमें मिला देना। ठीक है, अगर लास्ट वाला पॉइंट से मिल रहा है तो त्रिभुज अंदर बनेगा। यह ध्यान रखना, 2/3 अनुपात का मान 1 से कम है, 1 से कम है तो त्रिभुज अंदर रहेगा। ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो त्रिभुज क्या होगा, इससे त्रिभुज, जो त्रिभुज दिया है उससे बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है। अब अगले सवाल की ओर देखते हैं, देख क्या है अगला सवाल। अब देख सवाल नंबर 3। सवाल 3 में क्या है, 3 भुजाएं फिर दी हैं, एक त्रिभुज बनाना है और जिसका जो दिए गए त्रिभुज का कितना है, 7/5 गुना है। ये है, देखो पढ़ सकते हो, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के कितनी है, 7/5 गुनी है। इस बार हमारा अनुपात क्या दिया है, 7/5 है। यहाँ देखो इसका मान क्या है, 1 से अधिक है, 1 से अधिक है तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, जो त्रिभुज बनाना है वो त्रिभुज से बाहर बनेगा। या ये देखो हर से मिलाएंगे, हर 5 पहले होगा तो 7 बाहर होगा तो बाहर बनेगा। तो सबसे पहले इसमें हम बड़ी भुजा 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींच ले रहे हैं। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर रेखा खींचो, यहाँ से देखिए ये है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रेखा खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर रेखा हो गई। ठीक है, इसे हटा लो, 7 सेंटीमीटर हो गई। अब इसमें क्या बचा है, एक बची है 5, एक बची है 6। तो हम प्रकार में पटरी की सहायता से 5 और 6 सेंटीमीटर चाप बना लेंगे। देखो चाप की नापो, कैसे नापेंगे, पहले कहाँ रखना है, 6 सेंटीमीटर पर रखना है। देखो यहाँ नापो, 6 है, ये 6 है। 6 से कहाँ तक ले जाना है, 0 तक ले जाना है, 0 तक ले जाओ, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से, किसी पर भी बना लो, चाहे A पर, चलो A पर रख रहे हैं इस बार। देखो ये है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है ये, यहाँ पर एक चाप लगा दिया हमने। ठीक, चाप लग गया। अब क्या करना है, 6 हो गया ये, अब भरनी है 5 सेंटीमीटर। अब देखो 5 सेंटीमीटर, 5 पे रखेंगे, 5 रखा, दूसरा पॉइंट 0 पर। ठीक है, अब कहाँ रखेंगे हम, इस वाले इधर वाले पॉइंट पे रखेंगे। ये हो गया, लास्ट है, ये है लास्ट, एक चाप लगा दो, ये लग गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस बिंदु को हम मान लेंगे A, इसे A, इसे B। अब इसे मिलाना होगा। देखो यहाँ से इन्हें मिला दो, लास्ट पॉइंट से त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, अब इसे मिला दो इधर वाले को, ये इससे यहाँ मिला दे रहे हैं। ठीक, ये यहाँ जाएगा। अब फिर वही हमें क्या करना है, बिंदु A से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा AX खींचनी है। क्या खींच ली हमने, AX खींच ली है। जब AX खींच ली है तो क्या होगा, अब हमें पहले इस पर कितने, देखो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 7 है, तो हमें कितने भाग करने हैं, 7 खंड कर देने हैं इसके। तो 7 खंड देखिए करते हैं हम, यहाँ से देखो 7 करने हैं,
तो थोड़े छोटे छोटे कर लेना क्योंकि 7 करने हैं। ठीक, यहाँ पे रखो, यहाँ रखा, एक चाप, एक, ठीक है। अब दूसरा यहाँ रखे, 2, फिर 3, ठीक, फिर 4, फिर यहाँ रखो 5, फिर यहाँ रखेंगे 3 4 5 6। अब एक और, ये हो गया 7 पॉइंट हो गए। ठीक है हमारे, तो इन्हें डिनोट कर दे रहे हैं। ये क्या होगा, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब देख लो हर क्या है हमारा, 5 है, तो हमें किससे, हर से मिलाना, A5 से मिलाना होगा। ठीक है, तो बाहर बनेगा जाके, तो इसे हमें A5 से मिलाना होगा। A5 देखिए कहाँ है, ये है, ये है, इसको हमें B से मिलाना है, तो B से मिला दो। ये है, इसे यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, A5 से मिल गया। अब हमें A7 से त्रिभुज कहाँ बनाना है, बाहर बनाना है। तो बाहर के लिए हम क्या करेंगे, कोण नापेंगे उसी प्रकार। A5 B के समांतर हमें रेखा A7 यहाँ कहीं B' खींचनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इस पर एक चाप लगाएंगे, फिर उसी प्रकार जैसे अभी तक लगाए हैं यहाँ पे रखना है। तो थोड़ा चाप चाहें हम बड़ा कर सकते हैं अपने स्वेच्छानुसार, तो यहाँ से एक चाप लगा लिया। ठीक है, ये चाप हो गया। ठीक, इतना ही चाप हमें कहाँ पर रखना, A7 पे रखना है। तो A7 देखो कहाँ, ये पॉइंट है, यहाँ पे रखना है और एक चाप इधर से लगा देना है। ठीक, एक चाप लगा दिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, ये कोण नापना। ये कोण कैसे नापोगे, देखो यहाँ पे रखेंगे और ये कोण कहाँ तक, ये आ रहा है, ये पॉइंट काट रहा है यहाँ, ये आ रहा है। ठीक, इतना ही हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और एक चाप, ठीक है, यहाँ पर रख के लगाना है एक चाप, एक चाप लगा दिया। ठीक, अब क्या करना है, A7 को जहाँ पर ये चाप काट रहा है इससे मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे इसे। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ाओ, देखो A7 से, A7 से मिलाकर आगे बढ़ा दो। ये देखो, ये यहाँ से जाएगी, इसे आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, ये गई है। ठीक, अब हमें क्या करना, B को आगे रेखा बढ़ा देंगे थोड़ी। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ा देंगे, क्या होगा, यहाँ पर से ये सीधे रेखा, इसे आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसे आगे थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं, तो ये, ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, BC, जैसे ये क्या बिंदु है हमारा, C बिंदु है, तो BC के समांतर हमें रेखा यहाँ से, इसे B था, इसे हम B' मान लेंगे। ठीक, और इस रेखा को भी आगे बढ़ा दो क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखे बढ़ा दे रहे हैं, AC जो है इसे आगे बढ़ा दो। ये आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो ये बन गया। अब इसे हमें क्या करना है, B', अब कोण हमें कहाँ पर नापना है, B पर हमें नापना है, तो एक चाप यहाँ लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये है। अब हमें क्या करना है, एक चाप लगाना है, ये चाप लगाया, इतना ही चाप हमें B' पे रख के बनाना है।
ठीक। वी डैश पे रख के लगा दो इतना ही चाप, ये लग गया, ये लग गया, ठीक है। अब हमें क्या करना, कोण नापना है। कोण कहाँ से नापेंगे, यहाँ से रख के, तो यहाँ से रख के कोण नाप लो जहाँ पर ये रेखा को काट रहा है। देखिए वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो कुछ वीडियो क्या हो गया था, कट हो गया था। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे थे क्या करना था, इसे AC को हमने क्या किया था, इसे आगे बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने ये यहाँ पर रख के क्या किया, एक चाप लगाया। उतना ही चाप हमें कहाँ पर, यहाँ पर रख के लगाना है, ठीक है। इतना लगाने के बाद क्या करना है, ये कोण नापना है। ये कोण नापोगे ऐसे, यहाँ पर ये चाप लगाएंगे, ठीक है। ये चाप लग गया, उसके बाद इतना ही यहाँ पर रख के ये चाप लगा देंगे, ठीक है। इतना चाप लगाने के बाद क्या करना है, इसे इस बिंदु से आगे बढ़ा देना है। तो ये बिंदु यहाँ C है, यहाँ पर हम मान लेंगे C डैश, यहाँ मिल जाएगा। तो ये दो त्रिभुज बना है हमारा AB डैश C डैश। ये दिए गए त्रिभुज का कितना है, 7/5 गुना है। तो इसमें हमने रचनाएं लिखा दी थी, लेकिन वीडियो क्या हुआ, पूरा सेव नहीं हो पाया, ठीक है। तो नंबर 1 हमने क्या किया था, ए मतलब दी गई मापों द्वारा त्रिभुज ABC खींचा। तो हमने त्रिभुज क्या खींचा था, ABC खींचा था, तो त्रिभुज ABC लिख दिया। नंबर 2 क्या किया था, हमेशा यही लिखना है, बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा AX खींची। तो बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा AX खींची। अब तीसरा पॉइंट क्या है, रेखा AX पर जितनी बड़ी संख्या हो, बड़ी कितनी है हमारे पास, 7 है, ठीक है। तो 7 भाग बराबर A1 A2 A3 कोई भी चाप भर लेंगे, ठीक है। तो उतने हमने 7 बराबर चाप खींचे हैं या बराबर खंड किए, A1 A2 A2 A3 और इसी प्रकार A6 A7 तक कितने किए, 7 भाग किए। अब हमें क्या देखना होता, हमने क्या किया था, B को किससे मिलाया था, A5 से मिलाया था। तो बिंदु B को A5 से मिलाया, फिर इसी के समांतर रेखा कौन से खींची, A7 B डैश। तो हमने क्या लिख दिया, B डैश A7 समांतर खींची है B A5 के, तो B A5 लिख दिया है। उसके बाद इसी प्रकार BC के समांतर, BC के समांतर क्या है, B डैश C डैश। तो B डैश C डैश समांतर किसके खींची है, BC खींच लिया। अब क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज AB डैश C डैश, ठीक है। दिए गए त्रिभुज या त्रिभुज ABC का कितना है, 7/5 गुना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं, 3 सवाल हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 बचे हैं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन 4 हैं, वो हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो इतने क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो तब तक आपको इतने सवाल सॉल्व करने, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। ओके।